बिग बॉस का शो ही शापित है। शेफाली जरीवाल के ऊपर हिमांशी खुराना का जो दर्द छलका, उन्होंने पूरे शो को ही शापित बता दिया। अक्सर ऐसा होता है और जब आप दर्द में होते हैं आप कुछ भी बोल जाते हैं। एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली की जब अचानक मौत हुई तो हर कोई हैरान था। लोगों के लिए ये न्यूज डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था। टीवी की दुनिया से लेकर फिल्म स्टार तक और उनके फैंस तक सब बात कर रहे थे इस बारे में। लेकिन पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना, जो शेफाली की दोस्त भी थी, बहुत करीब भी थी, उन्होंने बिग बॉस को शापित कहा है। जी हाँ, हिमांशी खुराना, शेफाली, ये दोनों के दोनों बिग बॉस के सीजन 13 में नजर आई थी। शो के दौरान दोस्ती हुई थी, वो बॉन्ड जो बना था बहुत क्लोज था, हिंदुस्तानी भाव थे। उस सीजन कमाल का था, तमाम लोग एक से एक तगड़े थे। शेफाली के निधन पर सिंगर मीका सिंह से लेकर रश्मि देसाई, अली गोनी, तमाम सेलेब्स, तमाम सब ने अपना अपना रिएक्शन दिया। लेकिन हिमांशी खुराना ने जो बात कही उस पर सबका ध्यान गया और सबके जहन में भी गया, क्योंकि एक वजह यह भी है, बिग बॉस का सीजन 19 आने वाला है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेफाली के साथ एक थ्रोबैक की फोटो शेयर की। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, बिग बॉस। मुझे लगता है वो जगह ही शापित है। इसके साथ ही उन्होंने हार्ट ब्रेक वाला इमोजी भी शेयर किया। उधर पारस छाबड़ा ने भी शेफाली जरीवाल के उस पर दुख जताया और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक्ट्रेस के साथ ली गई एक सेल्फी पोस्ट की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि किसकी जिंदगी कितनी लिखी है कोई नहीं जानता, ओम शांति, आगे उन्होंने लिखा। इस पोस्ट के साथ भी पारस ने भी वही चीज, हार्ट ब्रेक वाला और रोने वाला इमोजी शेयर किया। अब आता हूं उस बिग बॉस वाली बात पर। दरअसल बिग बॉस में करीब 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट किए और फिर उन्होंने दुनिया छोड़ दी। खासकर दो तो सीजन 13 वाले ही थे, शेफाली, पारस, रश्मि, ये जो थे। इसी सीजन के अंदर और भी आए थे। कौन आए थे दोस्त? सिद्धार्थ शुक्ला, वो भी दुनिया में नहीं है ना। तो इस तरीके के जब लोग अचानक जाते हैं और इसी चीज़ों से होती है, तो आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। वो दो लोग जो इतनी जल्दी चले गए, तो आपके दिल पे बात लगती है। और शेफाली की तो अभी 42 साल उम्र, चीज़ें बहुत सारी करनी थी। जैसे ख्वाहिश के खुद उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूँ, लेकिन इंडिया में प्रोसेस लंबा है, कोशिश की थी, नहीं कर पाए, कई सारी चीज़ें बताई। और फिर शादी का टूटना, पहली का तलाक होना, दूसरे बाद पराग का मिलना, वो एक अलग लाइफ सेट होने आई थी तो चीज़ें और ख़राब हो गई। मतलब कहा गया कि वजह जो थी वो कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन जब फोरेंसिक टीम पहुंची तो कुछ एंटी एजिंग मेडिसिन भी मिली। कहा गया कि वजह तो कार्डियक अरेस्ट ही है, लेकिन एंटी एजिंग की मेडिसिन ली थी। घर में पूजा थी तो फास्ट रखा था, तो खाया पिया कुछ नहीं था, लेकिन वो जो मेडिसिन लिए, इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद रात को हालत बिगड़ी और सुबह हिमांशी नहीं रही थी। हिमांशी कह रहा हूँ, शेफाली नहीं रही थी और हिमांशी उनके करीबी दोस्त थी। तो जो सबसे पहला रिएक्शन आता है आपके जहन में, आप 50 चीज़ें सिनेरियोज क्रिएट करते हो, उसी में से एक शायद बिग बॉस के शापित वाला था, क्योंकि दो दोस्तों को खोया उन्होंने एक ही शो में, एक ही साथ, और लगभग सेम वजह। तो आपके दिल में ऐसी बातें आती हैं। बाकी आपका क्या कहना है वो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।